आरपी सिंह साहब नौटंकीबाज पार्टी कह रही है, गाली गलौच वाली पार्टी कह रही है, पूछ रही मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, गाली गलौच देने वाले को, नोट बांटने वाले को किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। उन्होंने तो बता दिया अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन बीजेपी यही साफ नहीं कर पा रही है कि किसका चेहरा लेकर के वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव मैदान में है। अनुराग भाई, अरविंद केजरीवाल, अभी आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। अभी हाल में अभी क्या गाना गाते हैं कि केजरीवाल जेल में था इसलिए मुख्यमंत्री था, जेल में था ना, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं था, इसलिए दिल्ली की चिंता नहीं कर पाया, दिल्ली में पानी नहीं दे पाया, मैं नलके से पानी दे पाया क्यों, मैं जेल में था। दिल्ली के अंदर सड़कें में ये टीवी पे उनके इंटरव्यूज हैं, मैं दिल्ली की टूटी सड़कें नहीं ठीक कराया क्योंकि मैं जेल में था, ये उनके बयान है। जमुना जी मैं साफ नहीं करा पाया क्योंकि मैं जेल में था। ये उनके, ये तो तीन चीजें हर टीवी चैनल पर उन्होंने कमिट की हैं, इसलिए क्यों मैं जेल में था। अरे वो कहाँ के मुख्यमंत्री होंगे जब कोई एक फाइल साइन नहीं कर सकता। कोर्ट का ऑर्डर, मेरा ऑर्डर नहीं है ना, हमारी चलिए आपके हिसाब से वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन आपका मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बताइए। दिखाइए ऑर्डर, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कहाँ है ऑर्डर, दिखाइए ऑर्डर। आरपी सिंह साहब दिखाइए ऑर्डर, कहाँ लिखा है ऑर्डर में। अनुराग भाई जी बोलिए बोलिए, सिंह साहब बोलिए। डिबेट का तरीका ठीक नहीं है। मैं इस ढंग से फिर वही ये ठीक नहीं है, ये सवाल पूछ ले, अराजकता वाली डिबेट की चलेगी। अच्छा रीना जी मैं पूछ ले रहा हूं, मैंने सवाल पूछा, आरपी सिंह साहब जवाब देंगे, आरपी सिंह साहब की बात खत्म हो जाए फिर बोलते हैं। मुझे नहीं पता था कि एंकर रोल बदल लिया, शायद रीना बहन ने रोल बदल लिया, अपना एंकर का रोल ले लिया उन्होंने शायद। अरे नहीं, एंकर के रोल में मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, बोलिए। जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तो कहती हूँ आरपी सिंह साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। आरपी सिंह साहब भी दिल्ली अच्छा रीना जी पूछ रहा हूं मैंने पूछा भाई, उनसे पूछा है, सुन लीजिए, उनकी बात खत्म नहीं हुई है अभी। जी अनुराग भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा जो ये जिसको बना रहे हैं वो तो पहली बात मुख्यमंत्री हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, वो पता है जब कैसा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा जिसको देखकर लोगों को, आज भी चले जाइए जरा दिल्ली की सड़कों पे, केजरीवाल मीन शराब के बोतल एक के साथ एक फ्री, केजरीवाल मीन शराब के ठेके, गुरुद्वारों मंदिरों स्कूलों के बाद शराब के ठेके, केजरीवाल मीन कि भ्रष्टाचार। ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे पास तो कोई है नहीं, ना हम प्रेजेंट करेंगे। हमारे पास तो ईमानदारी, साफ सुथरी छवि वाला कमल का निशान है, जिसके चलते हुए डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी और दिल्ली की चिंता करेगी। ये जो सड़कों पे खड्डे, सबका सब सड़कों खड्डे, ये नहीं कि हम करेंगे 3 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर एक सड़क पे खड्डा नहीं रहेगा, ये हमारा वादा है। दिल्ली के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नल से हो, इसकी चिंता करने की बात है। दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर जो आज ये 1.5 लाख बच्चा, ये कहेंगे कहाँ, ये भी मैं जानकारी आपको भेज रहा हूँ साथ साथ, और कोर्ट का ऑर्डर भी मैंने बोल दिया अभी साथ साथ, वो अभी भी आपके पास भेज रहा हूँ, जो कोर्ट का ऑर्डर जिसमें इनको कहा गया ये मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। परंतु जो मूल बात है, दिल्ली के अंदर 1.5 लाख बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है। हर साल 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं का ड्रॉप आउट इसलिए कर लिया जाता है कि इनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करना होता है, और 1.5 लाख बच्चे का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। ये स्थिति है दिल्ली के अंदर। ये हेल्थ की बात करते हैं, मैंने रीना, मैं अच्छी बात नहीं, मैंने अनुराग भाई अनुराग भाई मैं जवाब तो दे दूं। अब आप आरपी सिंह दिल्ली के अंदर देने दीजिए। ये गाली गलौज पार्टी ये है असल में, देखिए ना कैसे किसी को बात नहीं करने देंगे, ये भी गाली गलौज का हिस्सा है। जो मूल बात पे आते हैं कि दिल्ली के अंदर आज स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल क्रम्बल्ड है। जब कोरोना आया था तो दिख गया था ना दिल्ली की हालत कैसी थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर नहीं थे दिल्ली के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक सबके सब बंद थे, एक भी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक पैसे की दवाई नहीं दी गई, किसी की चिंता नहीं की गई। मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाकर 3 बच्चों की हत्या, मृत्यु हो गई गलत दवाइयों के चलते हुए। दिल्ली के अंदर सीवर सिस्टम कोलैप्स कर गया। आईएएस के एस्पिरेंट 3 बच्चों की हत्या या मृत्यु क्या बोला जाए, ये चिंता करने का विषय है। दिल्ली के अंदर 60 से ज़्यादा लोगों को बिजली, मतलब पानी के और बिजली के इलेक्ट्रिशियन के कारण से या उनकी जान जाती रही, सिर्फ इसलिए कोई सीवर आउटफ्लो करते, ये कहते थे छाती रोककर हमें एमसी दे दो, हम सब ठीक कर देंगे। तो क्या बना दिल्ली का? आज दिल्ली की स्कूलों की हालत और सुन लीजिए। चीफ जस्टिस है आजकल मनमोहन, जब वो जस्टिस है मनमोहन अप्रैल के महीने में, उनकी जरा कृपा करके टिप्पणी जरा रिसर्च टीम को पढ़ लीजिए। वो कह रहे थे कि टिनकी चौधरों में स्कूल चलते हैं, एक क्लास में 140 बच्चे हैं, स्कूलों की हालत जर्जर है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन ही है। जस्टिस मनमोहन जो दिल्ली के चीफ जस्टिस है, उनके तब अप्रैल के महीने में ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का। तो ये तो दिल्ली की स्थिति है। अब दिल्ली के किसी एक इशू, दिल्ली के अंदर हवा आज प्रदूषित है दिल्ली के अंदर। अब ये पहले कहते थे पंजाब दोषी है, अब पंजाब नहीं, अब पूरा हिंदुस्तान दोषी है।
अब बीच में इनको अनुराग बीच में भाई, इनके मुझे नेता का आपने एक अपना बयान है, मुख्यमंत्री का फेस पाकिस्तान नहीं से बताया, हवा आरपी गलत सिंह आती जी। है। अरे सर मैंने बताया ना, कमल का निशान है, डबल इंजन की सरकार होगी हमारी। आपको चेहरे से, हम तो बिना चेहरे इंजन के की चुनाव शक्ल नहीं लड़ते आए बताई हैं। आपने, हम किसकी शक्ल होगी? आपने सुना नहीं अनुराग भाई, हमने हरियाणा के अंदर पहला चुनाव लड़ा बिना बिना अरे चेहरे भाई के ये लड़ा। लोग चेहरा उसमें दिखा क्या? रहे हैं, हम अरविंद लोग केजरीवाल महाराष्ट्र का के अंदर चेहरा चुनाव दिखा रहे हैं, बिना आपका चेहरे के लड़ चेहरा सकते कौन होगा? हैं। अरे तो मैंने बताया ना, ऐसा चेहरा चाहती है दिल्ली के अंदर जो एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री में देगा, गुरुद्वारे मंदिरों स्कूलों के बाहर जाकर शराब के ठेके खुलवा देगा और भ्रष्टाचार कर कर अपना शीश महल बनवाएगा। ऐसा चेहरा चाहते हैं आप क्या दिल्ली के अंदर? हमारे पास तो ऐसा चेहरा है नहीं, ना हम ऐसा चेहरा देंगे। रीना जी, देखिए अभी आरपी सिंह साहब डबल इंजन की बात कर रहे थे। अनुराग भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा गुजरात चुनाव के समय में मोरबी का पुल गिरा था, वहां डबल नहीं वहां ट्रिपल इंजन की सरकार थी। वहां पे उस समय केंद्र में, राज्य में और वहां उस शहर का मेयर सब भारतीय जनता पार्टी के थे। सबने मिलकर भ्रष्टाचार किया था और कितने कितने मासूम बच्चों की जान गई, उसके लिए कोई भी अंदर नहीं गया। उस कंपनी से इन लोगों ने चंदा लेकर और उसको मोरबी के पुल का इन्होंने ठेका दे दिया। तो चंदा लेकर धंधा देने का जो पूरे देश में कारोबार चला रहे हो, वो भ्रष्टाचार पे प्रवचन ना करें। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लेकर आप लोगों ने देश में और तो और नकली दवाइयां भी बिकने की इजाजत दी। ऐसी कंपनियों से आपने चंदा लिया जिनकी दवाइयां अमेरिका में बैंड थीं, पर आपने हमारे देश में उनको दवाइयां बेचने के लिए अलाउ किया क्योंकि उनसे आपने चंदा लिया। जहां तक शीश महल की बात आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप राजमहल खुलवाते? क्यों डर गए कल आप? हमने कहा हम शीश महल खोल रहे हैं, आप राजमहल खोलिए। किस तरह से राजमहल में 300 करोड़ का आपने कालीन बिछवाया है, किस तरह से राजमहल में अनुराग भाई, हजारों मुझे करोड़ का बोलना है इसके फानूस बाद। लगा हुआ है, किस ठीक है। तरह से राजमहल में और कांटा, बाकी गेस्ट भी हैं। छुरी एक- चम्मच सब चांदी के हैं। मोदी नहीं अनुराग, जी मैं से टोक वो नहीं रहा बीच में, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, मैं बीच में टोक सकता था, टोक नहीं मैं आ रहा। रहा हूं, मैं आरपी सिंह जी आ रहा हूं। बोलने दीजिए, आरपी सिंह साहब ने 10 मिनट बोला है, मुझे बोलने दीजिए। अनुराग भाई, किस तरह से मोदी जी के पास 5000 सूट है, उसका पैसा कहां से आया? किसका पैसा है? भ्रष्टाचार का पैसा है। जब वो 9 लाख का पेन इस्तेमाल करते हैं और वो 1.5 करोड़ का चश्मा लगाते हैं, उसका पैसा कहां से आया? उसका जवाब दीजिए आप। पूरे देश की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए ना। ठीक है। हम कह रहे हैं दिखाओ, मैं कहां काउंटर पे ले झूठ लेता हूं बोल रहे हो आरपी तुम, सिंह शीश साहब महल का, कहते और रहते बाकी हो गेस्ट भी कि हमारे साथ। वहां पे स्विमिंग पूल है, क्यों भाग गए कल आप? स्विमिंग है। पूल दिखाइए, ठीक मीडिया है, के लोग ठीक है। जाना चाहते हैं, संक्षिप्त मैं भी में- देखना संक्षिप्त चाहती में हूं। काउंटर रखिएगा, मैंने आज तक आरपी सिंह स्विमिंग पूल साहब। नहीं देखा, स्विमिंग पूल करते रहते हैं आप ठीक है लोग। रीना जी, मैं लौटता हूं आपके पास। अनुराग भाई, आपने प्रधानमंत्री जी को लेकर बहन जी को बकवास करने की छूट दी। मुझे शब्द थोड़ा टेढ़ा यूज करना पड़ा माफी के साथ, परंतु नहीं इनको नहीं, ये आपने फालतू की बकवास मैंने करने सभी की को यहाँ छूट दी। बोलने के लिए अपना विचार रखने के लिए मैं तो कह आमंत्रित रहा किया है। हूं, मैं किसी को छूट देना या लगाम कसना ऐसा काम नहीं ये करता। क्या कह रही हैं? आप ऐसी गाली गलौज वाली मैं पार्टी सुन को लीजिए, represent सुन लीजिए, करते हैं। अरे आप बोलिए, सुन बोलिए। लीजिए ना, सुन लीजिए। मैंने कहा ना, मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ। अब ये मैं टोका क्या इनको बीच में चुपता है ना असल में। सुनिए जरा, आप सुनिए पैरा, एक मिनट सुनिए बहन, सुनिए आप आराम से सुनिए। ये पैरा नंबर 14 है कैग की रिपोर्ट का। उसमें लिखा है 15, अभी शांत बता रहे थे, उनको फिगर नहीं पता, एग्जैक्ट फिगर 15 करोड़ रुपए सिर्फ साफ पानी के लिए सीएम हाउस के अंदर पीने का पानी सुपीरियर क्वालिटी का 15 करोड़ रुपए की मशीन लगाई पैरा नंबर 14 के अंदर। आपने देखी है कोई कैग की रिपोर्ट? आपने टोका अनुराग भाई, ये कहां से फिर शुरू कर दिया आपने? कौन सी कैग की रिपोर्ट? कैग की रिपोर्ट कहां से आई? होगी ना बात आपकी। ठीक है, बता रहे हैं आरपी सिंह साहब, अनुराग बता रहे हैं भाई, सीएजी आप की रिपोर्ट कहां से करें, आई? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के बनाई है मैं आपने बताता कैग की रिपोर्ट। हो गई। अनुराग भाई, ऐसे में आप आपको डिबेट कर रही हैं या ये अलाउ डिबेट कर रही हैं? आप बता भाई, दीजिए, मैं तो आप- बोलने आप नहीं दूंगा। रीना जी, बीच मुझे में मत मुझे बोलिए। बोलना खूब आता है, आरपी सिंह साहब किसी के बीच में आपके बाद ये बोल नहीं पाएंगे। आरपी सिंह साहब बीच में नहीं बोलते, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप भी मत बोलिए। वरिष्ठ, आप दोनों ही वरिष्ठ हैं जी। जी, मैं जो बात कह रहा था, कैग की रिपोर्ट तो अखबार में छपी, अखबार पे मुकदमा कर दीजिए। अखबार में इंडियन एक्सप्रेस से छपी थी, उनके खिलाफ मुकदमा कर दीजिएगा। आप क्यों छापी उन्होंने रिपोर्ट और कहाँ से छापी, क्या सोर्सेस है, उनसे पूछ लीजिएगा। परंतु जो रिपोर्ट के अनुसार से 15 करोड़ रुपए का पीने के पानी की मशीन लगाई साफ पानी के लिए, तो पीने का पानी दिल्ली को मिला नहीं मिला, मुख्यमंत्री के पास 15 करोड़ रुपए की मशीन लगा दी गई पीने का पानी साफ करने के लिए। और मेरा चैलेंज स्वीकार करें,
कहीं पर एक पैसा खर्चा हो प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग पर, बता दीजिए। वही मकान है जहां पर मनमोहन सिंह जी रहते थे, जहां पर उससे पहले अटल जी रहते थे, उससे पहले नरसिम्हा राव जी, देवगौड़ा जी, आई.के. गुजराल जी, सब उसी मकान में रहे हैं। और मुझे तो क्योंकि देखना हुआ मेरा, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी, मोदी के टाइम पे भी वहां पर पेंटिंग्स भी वही के वही लगी है, क्योंकि मैं तो जाना हुआ वही का एग्जैक्टली वही का स्ट्रक्चर है। परंतु इनको तो झूठ बोलना, और इनके पास कोई जैसे क्या की रिपोर्ट छपी ना अखबार में। ठीक है।